सीरियल किलर, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खतरनाक क्रिमिनल्स की छवि आने लगता है। लेकिन इन क्रिमिनल्स में से कुछ नाबालिग बच्चे भी हैं जो दिखने में मासूम लगते हैं, लेकिन इनकी जुर्म की दास्तान सुनकर किसी का भी दिल कांप सकता है। और इन्हीं में से एक है अमरजीत सदा, जो महज 8 साल की उम्र में 3 बच्चों का हत्या करके दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर बन गया था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अमरजीत ने अपने जुर्म कबूलने के लिए पुलिस से बिस्किट की मांग की। अमरजीत सदा का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में हुआ। अमरजीत के पिता मजदूरी करके परिवार का पेट भरता था। अमरजीत के अलावा उस परिवार में 6 महीने की एक बच्ची भी थी, जो कि अमरजीत की सगी बहन थी। अमरजीत के पड़ोस में उसका चाचा का घर था और उनका एक 8 महीने का बेटा था। लेकिन एक दिन अचानक वो बच्चा घर में मरा पड़ा हुआ मिलता है। बच्चे की सर और बाकी शरीर पर गहरे चोट के निशान थे, मानो किसी ने पत्थर जैसी कुछ भारी चीज से मारा हो। घर वाले समझ जाते हैं कि अमरजीत ने ही बच्चा का कत्ल किया, क्योंकि उस वक्त बच्चे के पास अमरजीत ही मौजूद था और उसके हाथों में खून लगा हुआ था। लेकिन सब चुप रहे, क्योंकि उस वक्त अमरजीत का उम्र सिर्फ 7.5 साल था। समाज और कानून से अमरजीत को बचाना उनके लिए पहली प्राथमिकता बन गई थी। परिवार वालों द्वारा लिए गए इस फैसले का गंभीर परिणाम 6 महीने बाद देखने को मिला, जब अमरजीत ने अपना सगी बहन की हत्या कर दी। मारने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही था। सर और बाकी शरीर के ऊपर वैसे ही जख्म के निशान थे जैसे अमरजीत के सगे भाई के ऊपर पाए गए। अमरजीत सदा सिर्फ 6 महीनों की अंतराल पर अपने ही परिवार के 2 बच्चों को मौत की घात उतार चुका था। परिवार वालों ने पिछले बार की तरह इस बार भी चुप्पी साध ली। गांव वालों को भी समझ में आने लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। दोनों बच्चों का मौत सहज नहीं था, जिसकी वजह से पूरे गांव में एक तरह का दहशत का माहौल बन गया था। 3 महीनों तक गांव में सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद एक दिन अमरजीत का घर से कुछ दूर एक प्राइमरी स्कूल में 1 साल की खुशबू और उसकी माँ बैठे हुए थे। माँ ने खुशबू को खाना खिलाया और खुशबू वहीं लेट गई। इतने में उस माँ को घर का कुछ काम याद आता है और वो खुशबू को वहीं छोड़कर 5-10 मिनट के लिए अपना घर जाती है। जाते वक्त वो अमरजीत को वहीं कुछ दूर पर खड़ा हुआ देखती है। जब खुशबू की माँ 10 मिनट बाद वहां पहुंचती है तो खुशबू कहीं नजर नहीं आती। माँ के साथ साथ सारे परिवार वाले भी खुशबू को काफी ढूंढते हैं, लेकिन खुशबू का कोई पता नहीं चलता। फिर वे लोग अमरजीत से भी पूछते हैं, क्योंकि खुशबू की माँ जब उसको वहां छोड़कर गई तो वहां सिर्फ अमरजीत मौजूद था। लेकिन अमरजीत कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ हंसते रहता है। उसके बाद खुशबू के परिवार वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। महज 1 साल की बच्ची होने की वजह से पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चलता है कि मुसहरी गांव में कुछ महीने पहले भी 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, लेकिन खुशबू का कोई पता नहीं चल पा रहा था। फिर खुशबू की मां पुलिस से गुजारिश करती है कि अमरजीत सदा से पूछताछ किया जाए, क्योंकि खुशबू को देखने वाला आखिरी शख्स अमरजीत ही था। पुलिस शुरू में इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि अमरजीत सिर्फ 8 साल का एक बच्चा था। मगर वक्त बीत रहा था और खुशबू का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। इसलिए पुलिस अमरजीत से पूछताछ करने के लिए गांव पहुंचती है। 8 साल का अमरजीत पुलिस वालों को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसको कोई अंदाजा नहीं था कि पुलिस क्या होती है, कानून, अदालत, जेल, ये सब क्या होते हैं, और पुलिस जिस विषय के बारे में उससे पूछताछ करने आई वो विषय कितना गंभीर है। तो पुलिस वाले अमरजीत से पूछते हैं कि बेटा, क्या तुमने खुशबू को देखा? खुशबू कहाँ गई, कुछ बता सकते हो? शुरू में अमरजीत पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता, बस हंसता रहता है। पुलिस को भी अमरजीत की इस रवैये को देखकर काफी हैरानी होती है, लेकिन बच्चा है तो पुलिस भी कोई सख्ती नहीं कर सकती। अचानक अमरजीत अपना हंसी रोकता है और कहता है कि अगर बिस्किट दोगे तो खुशबू के बारे में बताऊंगा। पुलिस को लगता है कि बच्चा बिस्किट खाने के लिए बस यूं ही कह रहा होगा। पुलिस बिस्किट मंगा कर देती है। फिर अमरजीत बिस्किट खाते हुए बोलता है कि मैंने खुशबू को पत्थर से मारकर सुला दिया। शुरू में पुलिस वालों को भी समझ नहीं आता कि ये बच्चा क्या बोल रहा है और वो क्या सुन रहे हैं। पुलिस वाले फिर से वही सवाल करते हैं और अमरजीत फिर से वही जवाब देता है। अब पुलिस अमरजीत से पूछती है, तो बताओ कहाँ सुलाया खुशबू को तुमने? अमरजीत फिर से बिस्किट की मांग करता है। पुलिस बिस्किट मंगा कर देती है। बिस्किट खाते हुए अमरजीत पुलिस वालों से बोलता है कि चलो मेरे साथ, में दिखाऊंगा कहाँ सुलाया है खुशबू को। अमरजीत
पुलिस वालों को उस प्राइमरी स्कूल से होते हुए जहां खुशबू को उसकी माँ छोड़कर गई थी एक खेत तक लेकर जाता है और वहां कुछ झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने खुशबू को यहाँ सुलाया है। पुलिस वाले नजदीक पहुंचकर देखते हैं कि वहां एक छोटा सा गड्ढा है और उसके ऊपर कुछ झाड़ियां रखे हुए हैं, मानो किसी चीज को छुपा के रखा हो। पुलिस वाले उन झाड़ियों को हटाकर देखते हैं तो उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। वाकई में उस गड्ढे में खुशबू थी, लेकिन मरी हुई हालत में। सर पर गहरे चोट के निशान थे, यानी अमरजीत सच बोल रहा था। अब पुलिस और पूछताछ करने के लिए अमरजीत को ताने लेके जाती है और उसी की लहजे में पूछताछ शुरू करती है। बेटे बताओ, और किस किस को तुमने पत्थर मारकर सुलाया है? प्रश्नों का जवाब देने के बजाय अमरजीत बस हंसे जा रहा था। पुलिस स्टेशन या पुलिस इंटरोगेशन का उसके ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा था। कोई आम बच्चा होता तो अब तक काफी डर चुका होता, लेकिन अमरजीत कोई आम बच्चा नहीं था। कुछ देर बाद अमरजीत फिर से बिस्किट्स की मांग करता है। कहता है कि बिस्किट्स दोगे तो बताऊंगा। पुलिस वाले उसको बिस्किट्स ला के देते हैं। फिर अमरजीत बोलता है, मैंने अपना बहन और भाई को भी पत्थर मारकर सुला दिया। अमरजीत का ये बातें सुनकर पुलिस वाले तुरंत उसका माँ बाप और चाचा को ताने बुलाकर पूछताछ करते हैं ताकि हत्याओं का पुष्टि किया जा सके। परिवार वाले आकर इस बात को मानते हैं कि अमरजीत ने ही उसकी बहन और भाई की हत्या की थी। फिर पुलिस उनसे सवाल करती है, तो आपने उस वक्त अमरजीत को हमें क्यों नहीं सौंपा? इसका जवाब में परिवार वालों का कहना था कि मारे गए दोनों बच्चे और अमरजीत भाई बहन थे और एक ही परिवार के थे। कानून और समाज के डर से हमने कोई कंप्लेंट नहीं कराई। हालांकि परिवार वालों ने यह भी कहा कि उन्होंने अमरजीत को काफी मारा और समझाया था कि ऐसी हरकत वो दोबारा ना करे। अब ये बात साफ हो चुका था कि अमरजीत सदा ने ही ये तीनों हत्याएं की, लेकिन पुलिस के जहन में अब एक आखिरी सवाल बच गया था, और वो सवाल था कि ये हत्याएं करने के पीछे अमरजीत का मकसद क्या था, क्योंकि 8 साल के इस बच्चे ने इतनी बेरहमी से 3 बच्चों का जान लिया। अब पुलिस ने ये सवाल अमरजीत से पूछा तो उसने जवाब दिया कि ऐसे करने में उसको मजा आता है। किसी इंसान को दुख और तकलीफ में देखने से उसको काफी खुशी मिलती है और इसीलिए उसने बच्चों का हत्या कर दी। पुलिस को अब समझ में आ चुका था कि अमरजीत सदा का दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसको कई सारे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है। काफी स्टडीज के बाद डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम के एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है। नाबालिग होने की वजह से कोर्ट अमरजीत को 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज देती है, लेकिन भारत के कानून के मुताबिक 3 साल के बाद अमरजीत को वहां से रिहा करना था। बाद में अमरजीत का दिमागी हालत को देखते हुए कोर्ट ये फैसला करती है कि अमरजीत का उम्र 18 साल होने तक वहीं बाल सुधार गृह में डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाए। 2016 में ही अमरजीत का उम्र 18 साल हो चुका है। वो कहाँ है, क्या काम कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि अमरजीत जहाँ भी हो बस किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो दोस्तों, ये थी अमरजीत सदा की कहानी। कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।